topic from the chapter Biotech and its application, which is pest resistant plant. सेवरल निमेटोड्स। निमेटोड क्या होते हैं? ये राउंड वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जैसे कि एक निमेटोड का एग्जांपल है मेलियोडिगाइन इनकॉग्निशा। ये एक निमेटोड है, एक कीड़ा है जो कि टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है। सो इसके इन्फेक्शन की वजह से हमारी जो यील्ड है उसमें काफी रिडक्शन देखने को मिलता है। सो हमें क्या करना है? इस टेक्निक को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। कैसे होती है ये टेक्निक? लेट्स सी। देखो क्या होता है, जैसे कि ये एक मेलियोडिगाइन इनकॉग्निशो का ये एक जीन है विच इज इन्फेक्शियस कॉजिंग जीन। ठीक है। अब ये जो जीन है ये क्या करेगी? एमआरएनए बनाएगी। इस एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। एंड इस प्रोटीन क्या करेगा? ये इन्फेक्शन कोज करेगा। सो अगर हम इस एमआरएनए को ही चुप कर दे, साइलेंट कर दे, तो ये स्टेप भी नहीं हो पाएगा, इन्फेक्शन ही कोज नहीं हो पाएगा। इसी टेक्निक को हम यूज करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के लिए। मतलब हम इस एमआरएनए को इंटरफेयर, इस एमआरएनए के साथ हम इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर जिसको हम जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, हम इस जीन को साइलेंट कर रहे हैं। ठीक है। सो ये एक सेल्यूलर डिफेंस मेथड है इन ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट मोनेरब किंगडम को छोड़ करके। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एमआरएनए को हम साइलेंट करा देते हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल के साथ। देखो होता क्या है कि जैसे कि ये एक टोबैको की सेल है। सो इस टोबैको की सेल में हम किसी भी तरीके से इस निमेटोड के डीएनए को इंसर्ट करा देते हैं। इस इन्फेक्शन कोजिंग जीन को हम इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो जो इन्फेक्शन कोज करने वाली जीन होती है ये क्या करेगी? जाहिर सी बात है, डीएनए है तो एमआरएनए बनेगा, लेकिन हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो जीन है ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाए। तो जब ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाएगी, ये जो डीएनए है जब ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाएगा, तो इसमें एक सेंस स्ट्रैंड होगी और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होगी। सेंस स्ट्रैंड का मतलब है जो सेंस कर रही है, मतलब जो सेंस बना रही है जो निमेटोड का एमआरएनए है ना, उसके जैसी ही है एकदम। जो उसमें बेसिस है ना, एकदम इसमें भी वही बेसिस है, लेकिन एक होती है यहाँ पे एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब एंटी सेंस स्ट्रैंड में क्या होता है? अपोजिट होता है। इसमें जो सीक्वेंस है इसके अपोजिट है, मतलब ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हुई। सो हमने इसके अंदर क्या कराया? टोबैको सेल के अंदर इस जीन को इंट्रोड्यूस कराया। ये जीन यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाएगी। डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में एक सेंस स्ट्रैंड होगी एंड एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होगी। एंटी सेंस स्ट्रैंड विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एमआरएनए ऑफ निमेटोड। सो क्या करेंगे? तो क्या होगा इसमें? जब एक निमेटोड इसको खाने आएगा, मतलब इसको इन्फेक्ट करने आएगा, तो ये अपना डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस करा देगा। जब इसका डीएनए एक टोबैको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तब ये क्या करेगा? तब ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाएगा इसको इन्फेक्ट करने के लिए। लेकिन हमारा जो ऑलरेडी इसमें जो एंटी सेंस वाला जो स्ट्रैंड है ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा। अब जैसे ही इसके साथ बाइंड कर गया तो ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन गया। एंड एज वी नो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, सो ये प्रोटीन ही नहीं बनाएगा। तो जब ये प्रोटीन ही नहीं बनाएगा तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा एंड हमारी यील्ड में कोई नुकसान भी नहीं होगा। सो इसी को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए को इंटरफेयर करना या फिर जीन साइलेंसिंग, जीन को साइलेंट करना बाय कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब कि एंटीसेंस स्ट्रैंड के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो इन्फेक्शन कोजिंग जीन है, इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं वाया थ्री मेथड, वाया थ्री सोर्स। एक तो है या तो हम ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड डाल ले ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, है ना। एक तो हम या तो वेक्टर के थ्रू इसको डलवा के फिर डाल सकते हैं इसमें, या फिर दो और तरीके यहाँ पे मेंशन है। एक तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोजोन्स का यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोजोन ये एक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, यानी कि ये जंपिंग जीन्स है। कुछ ऐसी जीन्स होती है जो कि अपनी पोजीशन इधर से उधर एक्सचेंज करती रहती है। हम इनको भी यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड तो है ही, और एक और है यहाँ पे लिखा है कि हम वहाँ पे वायरस का भी यूज कर सकते हैं विच हैज आरएनए एज जीनोम। वायरस का भी यूज कर सकते हैं हैविंग आरएनए जीनोम। ठीक है। सो अब हम तीन तीन सोर्स के थ्रू अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल सकते हैं। एक तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, एक ट्रांसपोजोन्स विच इज जंपिंग जीन्स, और एक वायरस हैविंग आरएनए जीनोम्स।